नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हाथ में आपके श्वास रेखा के बारे में। अगर आपके हाथ में श्वास रेखा ना हो, आप लोगों को शायद पता होगा कि श्वास रेखा यहाँ से आती है, ये श्वास रेखा होती है। अगर श्वास रेखा किसी के हाथ में ना हो, अगर ये ऐसा चिन्ह ना बना हो, तो उस जातक का जो श्वास रेखा, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और उसका स्नायु मंडल सबल होता है। इसी वजह से उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको फाइट करके वो बहुत जल्दी हेल्दी हो जाता है। यदि हाथ में श्वास रेखा हो, यहाँ से श्वास रेखा और जीवन रेखा की तरफ प्रॉपरली चले जाए, तो उससे अगर कोई जीवन रेखा को मान के चलिए, इसने यहाँ पे जीवन रेखा को काट दिया, यहाँ से ले आके कोई शाखा, यहाँ से ले आके उसने जीवन रेखा को काट दिया, तो ऐसे लोगों के प्रति जान लीजिए कि उनके शरीर में कोई रोग है जिससे उनके स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन बिगाड़ता जाएगा। वो अगर किसी के हाथ में ऐसा रेखा, तो आप लोग सावधान रहे। यदि स्वास्थ्य रेखा, अगर स्वास्थ्य रेखा यहाँ से गया, ठीक है, अगर स्वास्थ्य रेखा यहाँ से गया, स्वास्थ्य रेखा अगर यहाँ तक गया, हृदय रेखा से आरंभ हो गया हो, यहाँ से आरंभ हो रहा हो हृदय पर्वत से, अगर हृदय पर्वत से आरंभ हो रहा हो और देखने में दोनों ही रेखा अगर चौड़ी हो, दोनों रेखा एक समान चौड़ी हो और जीवन रेखा में मिली हुई हो, इस तरह से अगर किसी के हाथ में रेखा है, तो ऐसे लोगों का जो हृदय होता है वो बहुत निर्बल होता है। ऐसे लोगों के हृदय के रोग, अगर श्वास रेखा, नाखून जो होते हैं ना, यहाँ पे नाखून सबसे ज्यादा यहाँ पे बताते हैं कि कैसा होना चाहिए। इससे कंफर्म हो जाता है कि वो सच में बीमारी है या नहीं। अगर नाखून लंबे हों, जैसे बादाम के टाइप होता है, अगर उसके समान हो तो फेफड़े की खराबी का निशानी होता है। अगर नाखून लंबे और बादाम के समान हो तो फेफड़े की खराबी की निशानी होती है। ऐसे की खराबी, कमजोरी, इसमें क्या है ना, संभावना बढ़ जाती है। यदि नाखून इसी प्रकार के हो और स्वास्थ्य रेखा ऊपर के भाग में, मान के चलिए अगर बादाम के समान अगर आपका नाखून हो, अगर यहाँ भाग रेखा जा रही है और यहाँ पे कोई दीप का निशान हो, तो इससे क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि नाखून आपके सपाट हो, सीप के आकार, जैसे सीप होता है, सीप के आकार का हो, और साथ में स्वास्थ्य रेखा गहरी बनी हो, मोटी जैसे कि गहरी बनी, बताया मैंने आपको, गहरी बनी हो, और उससे क्या होता है कि इस इंसान को लकवा रोग होने का संभावना बढ़ जाती है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर, मान के चलिए इस रेखा पे कोई लाल टाइप का धब्बा बना हो, लाल धब्बे का निशान है, तो इससे इंसान को वात और ज्वर की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि स्वास्थ्य रेखा यहाँ से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आई हो, अगर स्वास्थ्य रेखा टेढ़ी मेढ़ी आई हो और पीला, जैसा होता है ना कि हाथ में पीले रंग का कुछ आभास दिख रहा, तो ऐसे लोगों में पित्त से रोग होने के ज्यादा और जिगर की खराबी होने की ज्यादा संभावना रहती है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगर श्वास रेखा गहरी बनी हो और इसमें हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा किसी प्रकार से इनमें जुड़ा हो, अगर मस्तिष्क रेखा जोड़ती हो तो यहाँ उस आदमी को ब्रेन फीवर होने की संभावना 100% रहती है। यदि मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पे कोई दीप का चिन्ह बना हो, तो वो बीमारी होना निश्चित 100% हो जाएगा। यदि स्वास्थ्य रेखा नीचे की ओर जाए और जीवन रेखा को स्पर्श करते हुए, समझ जाना चाहिए जातक का शरीर बिल्कुल सबल ना होगा, परंतु उसे बीमारी का सामना करने की क्षमता होगी। अगर ऐसे किसी की रेखा है बिल्कुल सीधी जा रही हो और आर पार निकल गई हो, तो ऐसे क्या होगा कि बीमारी भले होगी लेकिन उसके लड़ने की क्षमता होगी, जिससे वह आगे चल के स्वस्थ हो जाएगा। हम बात करते हैं, अगर यही स्वास्थ्य रेखा यहाँ शनि पर्वत पे अगर पहुंच जाए, अगर यही स्वास्थ्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो इससे उस इंसान को बहुत ज्यादा, वो इंसान गंभीर होता है और उसको बहुत ही डीपली हर एक चीज की नॉलेज होती है। यदि वो यहाँ से ऐसे शाखा जा रही है, यहाँ से कोई शाखा अगर सूर्य पर्वत पे जा रही हो,
तो इससे ये पता चलता है कि उसकी प्रतिभा से वो सफलता प्रदान करता है अपनी लाइफ में। अगर कोई रेखा ऐसे आगे चंद्र पर्वत से आके मिल जाए तो व्यक्ति सफल लेखक वक्ता और पत्रकार होता है, इससे ये पता चलता है। यदि मस्तिष्क रेखा को अगर यहाँ पे आकर के मस्तिष्क रेखा के पास अगर स्वास्थ्य रेखा रुक जाती है तो इससे पता चलता है कि उस इंसान का जो मानसिक है ना वो बहुत परिपक्व है। अगर इस प्रकार से कोई त्रिकोण बन गया हो तो इससे पता चलता है उसकी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल है। ऐसे लोग साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तगड़ा सफलता प्रदान करते हैं। बाकी स्वास्थ्य रेखा बहुत सारी आपकी चीजों को इंडिकेट करता है, और इसी तरीके से बताने के बाद ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि आपको सही में कोई दिक्कत है, और नाखूनों की जांच करने के बाद पता लगा जा सकता है कि आपको सही में क्या बीमारी है, या आपका लंबे समय से अगर कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही हो तो ठीक कैसे होगा। तो अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है तो आप कमेंट में मुझसे उपाय पूछ सकते हैं, मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।